आदरणीय दर्शकों, आज हम आपके सामने एक नई श्रृंखला लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद, एक परिचय एवं उनका उपदेश। स्वामी विवेकानंद आप सभी लोग जानते हैं, यह व्यक्तित्व स्वयं ही इतना प्रचलित रहा है कि इसके संबंध में बताने की न किसी के पास कोई ताकत है और न इसके संबंध में बताने की कोई आवश्यकता ही है, क्योंकि जन जन में विश्रुत यह संत भारत को अमर कर दिया विदेशों तक में जा कर के, और विदेशों में भारत के धर्म का डंका बजा। जिनमें सबसे मूल में उन्होंने अमेरिका में जो धर्म संसद में दिया था भाषण, इनका वह व्याख्यान आज भी लोग सुनना चाहते हैं और उस पर तरह तरह की किताबें लिखी हुई हैं, जिससे बच्चा बच्चा नरेंद्र नाथ को अर्थात विवेकानंद को अच्छी तरह से जानता है। फिर भी आपके मनोरंजनार्थ हम इस विषय को लेकर के आए हैं और आपको सुना रहे हैं। जैसे किसी बड़े विशाल वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर जब हम उसके विस्तृत आयतन को देखते हैं, तब हमारे मन में यह विचार भी नहीं आ सकता कि यह विराट वृक्ष एक दिन सरसों जैसे छोटे है उसी में छिपा हुआ था। और इसी प्रकार 12 जनवरी 1863 ईस्वी पौष कृष्ण सप्तमी के दिन कलकत्ते के शिमला मोहल्ले में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी की प्रथम संतान के रूप में जो शिशु जन्मा, उसे देखकर उस समय कौन सोच पाया होगा कि भविष्य में उसके मात्र 39 वर्ष के जीवन में एक ऐसी आश्चर्यजनक प्रतिभा का, ऐसी महान शक्ति का विकास होगा जिसका प्रभाव देश काल की मर्यादा के भीतर सीमाबद्ध नहीं रह पाएगा। जो भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न परिस्थितियों में पले भिन्न भिन्न नर नारियों के प्राणों में मानवात्मा की शाश्वत महिमा, सत्य न्याय मैत्री की सजीव प्रेरणा एवं निर्भय हो लोक कल्याण साधन करने की स्फूर्ति जगाती रहेगी। यह कमनीय कांति देव शिशु जब धीरे धीरे एक प्रिय दर्शन परंतु तेजस्वी प्रतिभाशाली शौर्यवीर पराक्रम से पूर्ण नर शार्दूल सदृश नवयुवक में परिणत हुआ, तब भी कोई सोच नहीं सका था कि यह नरेंद्र नाथ दत्त विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानंद बन जाएगा। श्री रामकृष्ण देव से परिचय हो गया, उन्होंने उनको पहचान लिया और जान लिया था कि नरेंद्र कौन हैं एवं किस लिए जन्मे हैं। उसी क्षण उनके योग दृष्टि संपन्न चक्षुओं के समक्ष नरेंद्र के संपूर्ण जीवन का चित्रपट उज्ज्वल आलोक की भांति प्रकाशमान हो उठा था। नरेंद्र नाथ के दक्षिणेश्वर आगमन के पहले श्री रामकृष्ण देव को एक अलौकिक दर्शन हुआ था, उसी से वे नरेंद्र नाथ के स्वरूप के संबंध में जान सके थे। इस विषय में उन्होंने खुद ही कहा था कि एक दिन देखा कि मन समाधि पथ से ज्योतिर्मय मार्ग पर ऊपर की ओर उठता चला जा रहा है। चंद्र सूर्य तारक मंडित स्थूल जगत का सहज अतिक्रमण करते हुए मन सर्वप्रथम सूक्ष्म भाव जगत में प्रविष्ट हुआ। मार्ग के दोनों ओर नाना प्रकार के देव देवियों के भाव घन मूर्तियाँ अवस्थित दिखाई दी। यथाक्रम मन उस राज्य की चरम सीमा पर जा पहुँचा। वहाँ देखा एक ज्योतिर्मय प्राचीर ने खंड और अखंड के राज्यों को पृथक कर रखा है। दूसरे ही क्षण दिखाई दिया दिव्य ज्योतिर्घन देहधारी 7 प्राचीन ऋषि वहाँ समाधिमग्न हुए बैठे हैं। मैं समझ गया कि ज्ञान एवं पुण्य, त्याग एवं प्रेम में ये ऋषिगण मानव तो क्या देव देवियों तक का अतिक्रमण कर गए हैं। मैं विस्मित होकर उनके महात्म के संबंध में विचार कर रहा था। इतने में देखा कि सन्मुख अवस्थित अखंड के राज्य के भेद रहित समरस ज्योतिर्मंडल का एक अंश घनीभूत होता हुआ एक दिव्य शिशु के रूप में परिणत हुआ। उस देव शिशु ने उनमें से एक ऋषि के निकट आकर अपनी सुकुमार भुजाओं से उनके गले को प्रेम पूर्वक लपेट लिया। फिर अपने वीणा विनिंदित
अमृतमय स्वर से प्रेम पूर्वक पुकारते हुए उन्हें समाधि से जगाने की अथक चेष्टा करने लगा। उसके कोमल प्रेमपूर्ण स्पर्श से ऋषि समाधि से व्युत्थित हुए एवं अर्धोन्मीलित निष्पलक नेत्रों से उस अपूर्व बालक की ओर देखने लगे। ऋषि के मुखमंडल का प्रसन्नोज्ज्वल भाव देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बालक दीर्घ काल से उनका परिचित है, उनका हृदय घन है। फिर उस अद्भुत देव शिशु ने अत्यंत आनंद प्रकट करते हुए उनसे कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। उसके इस अनुरोध के उत्तर में ऋषि के कुछ न कहने पर भी उनके नेत्रों के प्रेमपूर्ण भाव ने उसके अंतर मन की सम्मति को व्यक्त कर दिया। कुछ देर तक इस प्रकार सप्रेम दृष्टि से बालक की ओर देखते हुए वे पुनः समाधिमग्न हो गए। फिर मैंने विस्मित होकर देखा, उनके शरीर मन का एक अंश उज्ज्वल ज्योति के रूप में परिणत होकर विलोम मार्ग से धराधाम में अवतरण करने लगा। नरेंद्र को देखते ही मैं समझ गया कि यह वही ऋषि है। यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि सप्तर्षि मंडल के उन ऋषि को गले से अपनी भुजाओं में समेटकर अपने लीला सहचर के रूप में नर देह धारण कर धराधाम में अवतरण करने का अनुरोध करने वाला देव शिशु स्वयं श्री रामकृष्ण ही थे। नरेंद्र नाथ के विषय में श्री रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र मानो सहस्त्रदल कमल है। इतने सारे लोग यहाँ आते हैं कि नरेंद्र जैसा दूसरा एक भी व्यक्ति नहीं आया। कंठ रोग से पीड़ित हो श्री रामकृष्ण परमहंस उस समय काशीपुर के उद्यान गृह में अवस्थान कर रहे थे। अपने जीव कल्याण रूपी कार्य को समाप्त कर अब वे महाप्रस्थान के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, परंतु इस कठिन व्याधि में भी उन्हें विश्राम कहाँ। इस समय वे विशेषकर त्यागी शिष्यों को साधन भजन त्याग तपस्या आदि के माध्यम से युग धर्म चक्र के परिचालन के लिए तैयार कर रहे थे। नरेंद्रनाथ को उन्होंने इस समय विशेष रूप से गठित किया। एक दिन उन्होंने नरेंद्र को निर्विकल्प समाधि का अनुभव प्रदान किया और जगत जननी का कार्य करने की प्रेरणा दी। तभी तो आगे चलकर नरेंद्रनाथ ने स्वामी विवेकानंद के रूप में परिणत हो योगारूढ़ रहते हुए समस्त विश्व में इतना महान कार्य किया। भगीरथ जिस प्रकार सुरसरी गंगा को मर्त्यलोक ले आए थे, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस सप्तर्षि मंडल के इस ऋषि को समाधि भूमि से उतारकर संसार के परित्राण के लिए खींच लाए थे। समस्त संसार और विशेषकर भारत विवेकानंद के लिए श्री रामकृष्ण के प्रति चिर ऋणी है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण की वाणी के मूर्त रूप थे। उन्हीं के माध्यम से श्री रामकृष्ण ने समस्त मानव जाति के कल्याणार्थ अपने युग धर्म का सम्यक रूप से संस्थापन एवं उसका प्रचार किया था। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।